जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को सर्वनाम के विषय में पढ़ा रही हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब जैसे कि कुछ का उदाहरण देखिए समझने के लिए कि राधा ने राधा के मन में सोचा कि राधा कल अवश्य राधा की सहेली के घर राधा की गाड़ी से जाएगी। क्या यह वाक्य आपको सही लग रहा है? क्या यह वाक्य आपको अटपटा नहीं लग रहा है? इस वाक्य में क्या है? अटपटापन है। यह वाक्य आपको सही नहीं लग रहा है, पढ़ने में भी या सुनने में ना सही लग रहा है ना पढ़ने में। अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार से बोलें कि राधा ने अपने मन में सोचा कि वह कल अवश्य अपनी सहेली के घर अपनी गाड़ी से जाएगी, तो अब राधा ने अपना सब क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। संज्ञा के जगह पर प्रयोग हुआ। वह ये भी सर्वनाम हो गया। अपनी ये भी सर्वनाम हो गया। तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब इन सर्वनाम शब्दों की सहायता से यह वाक्य कैसा हो गया? बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त और सुविधाजनक हो गया। तो सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, सुविधा तथा सरलता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। पहला, वक्ता, बोलने वाला अगर कोई बात कर रहा है। श्रोता, सुनने वाला, वक्ता की बात को जो सुन रहा है वो क्या है? श्रोता। और जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या इसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष जैसे बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। या जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, तब यहाँ क्या है? मैं, उत्तम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या उसकी बातें की जाए, उसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। जैसे तुम कब दिल्ली जाओगे या तुम कब दिल्ली जा रहे हो, तो तुम शब्द क्या है यहाँ पे? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, लोग, ये सब, यह, आप। जैसे ये सब मुंबई गए थे, तो ये शब्द क्या हो गया? यहाँ पर पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा देखिए, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, वे, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। अब उसे शब्द क्या हो गया? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। ये निश्चय किया जा रहा है कि इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पे ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम ही से सर्वाधिक अंक आने की आशा की जा रही, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, और जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं या दाल में कुछ गिर गया है। यहाँ किसी कुछ और अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि। ये सब क्या है? संबंधवाचक। वाक्यों का वाक्य का एक दूसरे से संबंध है। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा वही खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का दंड मिलेगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किन्हें आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान होगा। वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुमने क्या खाया। इन सर्वनामों में क्या, कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं तथा क्या अप्राणीवाचक शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपने आप क्या होगा, यहाँ पे निजवाचक स्वयं के लिए संबोधन किया जा रहा है। वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये क्या है, यहाँ पे निजवाचक, जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः और अपने आप। बच्चों इसको आप लोग सर्वनाम देखिएगा, इसका उदाहरण चित्र, इसका कॉन्सेप्ट में आप अपनी कॉपी में बनाइएगा और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ बुक में आप लोग अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।